आप सभी लोगों के लिए मैथ में अगली क्लास अनुपात व समानुपात लेकर आ चुके हैं। इसके पहले की जो क्लासें चल रही हैं नंबर सिस्टम से वह आगे बढ़ती रहेंगी और यहाँ अनुपात समानुपात से हम आगे के प्रश्नों को कवर करते रहेंगे। अनुपात समानुपात के बाद जो है आयु के बाद साझेदारी और साझेदारी के बाद परसेंटेज और ऐसे ही करके आगे हम लगातार चलते रहेंगे और पीछे के जो टॉपिक छूटे हैं उनको पीछे से कवर करने का प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कवर करने में कम से कम जो है हमें 200 से 300 क्लासें लेना पड़ेगा, तो उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं और अनुपात समानुपात से आपको बहुत आराम से समझना है। सबसे पहले देखिए, अनुपात समानुपात के बेसिक कंसेप्टों को आपको समझना है। अगर आप अनुपात के बेसिक कंसेप्टों को समझ जाते हैं तो इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनेंगे आप आराम से कर ले जाएंगे। यह क्लास इंडिविजुअल होगी और इंडिविजुअल के साथ साथ सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी बुक का या किसी भी सीट का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम समझते हैं अनुपात के कंसेप्टों को। देखिए, अनुपात को व्यक्त करने के लिए कम से कम दो यूनिटों की, यूनिट का मतलब दो मात्राओं की अथवा दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम कह दें कि अगर जो है हमें अनुपात में लिखना है तो यहाँ पर दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ने का मतलब क्या होगा, अगर हम ए को केवल लिखें तो यहाँ से अनुपात नहीं बन सकता है जब तक कि यहाँ पर हम क्या कर लें, बी ना लगा लें। अब देखिए यहाँ पर जो है यह क्या है, ए अनुपात बी लिखा गया है और इसका मतलब क्या हुआ कि अनुपात को अगर हम व्यक्त करते हैं तो कम से कम कितनी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, दो संख्याओं की, या दो चर मान भी हो सकते हैं। देखिए, जैसे हम कह दें x अनुपात क्या, y, तो कम से कम कितने मानों की आवश्यकता होती है, दो मानों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर जो है, जो ऐसे दो छोटे छोटे डाट दिखाई देते हैं इनको हम क्या कहते हैं, अनुपात का सिंबल कहते हैं। और कभी कभी क्या होगा, ऐसे एक साथ चार डाट दिखाई देंगे तो इन चार बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। यह क्या है, अनुपात है और यह क्या है, समानुपात का सिंबल है। समानुपात का मतलब देखिए बराबर भी होता है। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर भी होता है। और यहाँ देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है। यानी अगर कहीं पर ए अनुपात बी लिख दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा ए बटा कितना, बी। और जब हम आगे समानुपात बताएंगे, जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी कर दें तो ऐसी स्थिति में देखिए इसको लिख सकते हैं ए बटा बी और जहां समानुपात होता है उसके स्थान पर बराबर लिख देंगे और यहां पर हो जाएगा सी बटा डी। तो अनुपात आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अनुपात को व्यक्त करने के लिए कम से कम कितने मानों की आवश्यकता होती है, दो मानों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जब अनुपात में हम संख्याओं को या चर मानों को लिखते हैं तो यहाँ पर उनके मात्रक हमेशा समान होने चाहिए। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि अनुपात में मात्रक हमेशा समान होते हैं या यूनिट हमेशा समान होती हैं। यदि मान लीजिए कोई ऐसे कह दे 50 kg और बटा कह दे 25 मीटर, तो आप इसको कटा करके 25 दूना 50 मतलब 2/1 ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी अनुपात को व्यक्त करने के लिए समान यूनिट या समान मात्रकों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कर दें 50 मीटर और बटा क्या कर दें, 25 मीटर कर दें, अब यहाँ पर यह सही माना जाएगा। अब आप इसे कटा सकते हैं, अन्यथा आप इसे कटा नहीं सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 kg लिख दें और बटा 1 मीटर लिख दें। अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप हल करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। तो यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अनुपात में जो यूनिट होते हैं दोनों क्या होने चाहिए, सदैव समान होने चाहिए। अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम होना चाहिए ऊपर नीचे, अगर मीटर है तो मीटर होना चाहिए, अगर मान लीजिए लीटर है तो लीटर होना चाहिए। यानी कुछ भी हो, अगर मात्रक होंगे तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसके अलावा देखिए अगला पॉइंट क्या होता है कि अनुपातों का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे हम कह दें कि 2/1 का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होता है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर करके रखना है। मतलब अनुपात को व्यक्त करने के लिए कम से कम दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। अगला क्या बताए कि अनुपात तभी संभव हो सकता है या तभी बन सकता है जब दोनों के मान क्या रहें, समान रहें, या दोनों की यूनिटें समान रहें।
इसके अलावा देखिए अगला पॉइंट क्या है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे हम कह दें ए अनुपात बी बराबर 2 मीटर बटा 3 मीटर, ऐसा नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे तो मीटर से मीटर क्या होगा, कट जाएगा। यानी अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है और अनुपात में जो राशियां व्यक्त की जाती हैं समान मात्रकों में व्यक्त की जाती हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत आराम से आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए यहां पर दे दिया जाए ए अनुपात बी दे दिया जाए, मान लीजिए ए अनुपात क्या दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, और कह दिया जाए इसका व्युत्क्रम लिखिए। इसका क्या लिखिए, व्युत्क्रम लिखिए। तो इसके देखिए व्युत्क्रम को प्रतिलोम भी कहते हैं। एक देखिए होता है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, आगे माइनस लग जाता है। जैसे हम कह दें कि यक्स का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो यह हो जाएगा माइनस एक्स। योज्य का मतलब योग होता है और योग का उल्टा माइनस होता है, मतलब माइनस एक्स हो जाएगा। तो यह हो गया यक्स का योज्य प्रतिलोम। लेकिन जब केवल कहे यक्स का प्रतिलोम, तो प्रतिलोम का मतलब देखिए होता है उल्टा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर है। तो हम यहाँ क्या बताने वाले हैं, हम बताने वाले हैं कि ए अनुपात बी का व्युत्क्रम क्या होगा या प्रतिलोम क्या होगा। तो यह हो जाएगा कितना, बी बटा ए हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं बी अनुपात कितना, ए। यानी कहीं पर अगर दिखाई दे ए बटा बी का पूछ ले, योज्य नहीं व्युत्क्रम पूछ ले, तो आप कह देंगे यह क्या हो जाएगा, 1 बटा ए बटा बी हो जाएगा। अब सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी बटा ए आ जाएगा। तो यह पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। यानी पहले आपको क्या पढ़ना है, देखिए पहले आपको पढ़ना है योज्य प्रतिलोम क्या होता है। पहले पढ़ना है योज्य प्रतिलोम। आप सभी लोग पॉइंट में डाल करके सभी पॉइंटों को नोट कर लेंगे। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे अगर कहीं पर ए अनुपात बी लिख दिया जाए या इसी को ए बटा बी कहते हैं, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वह हो जाएगा बी अनुपात कितना, ए। अगर मान लीजिए कहीं पर लिख दिया जाए 3 अनुपात 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो यह आ जाएगा 2 अनुपात कितना, 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, धीरे धीरे सभी पॉइंटों को नोट करते रहना है। इसके बाद देखिए आता है वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है और इनका वर्गानुपात बताना है, तो ए अनुपात बी का वर्गानुपात हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछ लिया जाता है। इसके अलावा देखिए कभी कभी आप छोटी छोटी गलतियां कर सकते हैं। यहाँ पर जो होता है देखिए, इसको कहते हैं उत्तर पद। इसको क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। अगर पदों की संख्या 2 है तो बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं, और जो पहले वाला पद होता है इसे कहते हैं पूर्व पद। इसे क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 संख्याओं का योगफल 15 है और उनका अनुपात 2 अनुपात क्या है, 3 है, तो बताइए उत्तर पद का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे इनका योगफल देखिए कितना है, 15 है, लेकिन रेशियो में कितना है, 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना होगा, 15 के हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ हमें उत्तर मतलब 3 निकालना है, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यह आपको समझना पड़ेगा। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद, उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद होता है। तो वर्गानुपात का मतलब देखिए क्या होता है, ए अनुपात बी का अगर वर्गानुपात पूछ ले तो हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए अगर कह दे कि वर्गमूलानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात। तो देखिए वर्गमूलानुपात का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 संख्याएं ऐसे ए अनुपात बी दे दी जाएं, तो इनका वर्गमूलानुपात होता है अंडर रूट ए अनुपात क्या होता है, अंडर रूट बी होता है। मतलब वर्गमूल में क्या होता है, दोनों को अंडर रूट में कर देते हैं, और यहाँ पर करड़ी का आर्डर कितना होता है, 2 होता है। इन पॉइंटों को आप सभी लोग बहुत आराम से एक एक पॉइंट नोट करते रहेंगे। आगे देखिए अगर कहीं पर कह दिया जाए कि घनानुपात क्या होगा, देखिए आगे क्या पूछ सकता है, घनानुपात। घनानुपात क्या होगा, घनानुपात। तो देखिए घनानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी का अगर घनानुपात निकालना है तो यह हो जाएगा ए क्यूब अनुपात कितना हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। जैसे हम कह दें कि 2 अनुपात 3 का घनानुपात क्या होगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27 होता है।
तो घनानुपात का मतलब देखिए क्या होता है, संख्याओं के घनों का अनुपात होता है। इसके बाद देखिए आगे आपको नोट करना है घनमूलानुपात। इसके बाद क्या पढ़ना है, घनमूलानुपात क्या होगा, घनमूलानुपात। घनमूलानुपात में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है और इनका घनमूलानुपात बताना है, घनानुपात नहीं घनमूलानुपात बताना है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a का घनमूल अनुपात क्या हो जाएगा, b का घनमूल हो जाएगा। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/3 अनुपात b की पावर कितना 1/3। करड़ी और घातांक में ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से कवर कर दिया गया है। आप सभी लोग अगर करड़ी और घातांक की क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी क्लासों को आराम से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए घनानुपात हो गया, घनमूलानुपात हो गया, वर्ग अनुपात हो गया, वर्गमूलानुपात हो गया। इसके बाद देखिए एक अगला पॉइंट आता है मिश्र अनुपात क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट क्या नोट करना है, मिश्र अनुपात क्या होता है। आगे देखिए आपको पढ़ाएंगे मिश्र समानुपात क्या होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना मिश्र अनुपात क्या होगा। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं अलग अलग जो है a अनुपात b और अगली संख्या जो है, अगली संख्या c अनुपात d के अनुपात में है, तो इसको आप लिख सकते हैं a/b और इसको लिख सकते हैं c/ कितना d। अब मान लीजिए इन दोनों का क्या निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है। इनका क्या निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है, इन दोनों का गुणा होता है। मतलब दो अनुपातिक पदों का मिश्र अनुपात उन अनुपातिक पदों का गुणनफल ही होता है। मतलब क्या करना है कि अगर जो है हम a/b का c/d में गुणा कर दें तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ac/क्या bd, और यही जो मान प्राप्त होगा यही क्या होता है, मिश्र अनुपात होता है। तो आपको देखिए क्या क्या हम पढ़ा दिए कि अनुपात को व्यक्त करने के लिए कम से कम कितने मानों की आवश्यकता होती है, 2 मानों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आनुपातिक मान जो लिखे जाते हैं वे हमेशा समान मात्रकों में होते हैं। इसके बाद क्या बताए कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद बताए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, a अनुपात b का अगर व्युत्क्रम कह दे तो हो जाएगा b अनुपात क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसके बाद वर्गानुपात का मतलब क्या है, a अनुपात b का वर्गानुपात हो जाएगा a² अनुपात b²। वर्गमूला में क्या हो जाएगा, रूट में लग जाएगा। इसके बाद घन में देखिए क्या बताए थे, घनानुपात का मतलब क्या है, घनों का मतलब दोनों का। जैसे a अनुपात b का घनानुपात पूछ लेते हो जाएगा a³ अनुपात b³। अगर कह दे घनमूला अनुपात तो घनमूला अनुपात का मतलब क्या होता है, a का घनमूल और अनुपात क्या हो जाएगा, b का घनमूल हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आपको अगला क्या पढ़ा दिया, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में देखिए मिश्र अनुपात का मतलब होता है अनुपातिक पदों के गुणनफल का जो मान होता है उसे ही मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर a अनुपात b और c अनुपात d जो है दो अलग अलग मान दे दिए जाएं और पूछ ले इनका मिश्र अनुपात क्या होगा, तो इनका मिश्र अनुपात हो जाएगा a/b गुणे c/d हो जाएगा, यानी ac बटा क्या आ जाएगा, bd। अब ac क्या है, गुणनफल है, और bd क्या है, गुणनफल है। तो उम्मीद है इतने पॉइंट आपके बहुत आराम से क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपको क्या समझना है। अगला जो पॉइंट है इस पर आधारित क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार आ चुके हैं और मैक्सिमम विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। जैसे देखिए हम कह दें अगला पॉइंट आपको स्टार करके नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगर कोई कह दे कि a अनुपात b का 3 गुना क्या होगा, 3 गुना क्या होगा, तो 3 गुना क्या होगा अगर ऐसा कह दिया जाए तो देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है a/b करके इसमें किससे गुणा कर दे, 3 से। ऐसा करना क्या है, गलत है। इसके अलावा देखिए अगर हम कह दें कि 2/5 का दोगुना क्या होगा, तो दुगुना का मतलब 2 से गुणा करना नहीं होता है, यहीं पर गलती करते हैं। इस गलती को सुधारने के लिए आपको बहुत आराम से समझना है। देखिए अगर कोई कह दे कि a अनुपात b का 3 गुना करना है तो आप क्या करेंगे, a/b करेंगे फिर गुणे करेंगे, a/b करेंगे फिर गुणे क्या करेंगे, a/b करेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए a अनुपात b का n गुना करना है, कितना गुना करना है, n गुना करना है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a/b
ए बटा बी गुड़े ए बटा बी गुड़े ए बटा बी कितनी बार लिखेंगे, गुड़े डॉट डॉट n बार लिखना पड़ेगा। तो यह पॉइंट भी आपको एकदम क्लियर कर लेना है। जैसे हम कह दें 5/4 का 2 गुना करिए, 2 गुना करना है। तो 5/4 का देखिए 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा गुड़े 5/4 हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है यहाँ पर कुछ विशेष नियमों को पढ़ना होगा। तो आगे की क्लास को हम आगे लाने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे कंसेप्टों को आप सभी लोग समझ गए हैं और कुछ बेहतर तरीकों को सीख गए हैं तो हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्द ही अगली क्लास में हम